पीबी ऑनलाइन कोचिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ वैदिक साहित्य के। तो दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। पहला है ज्ञान, दूसरा ऋषिमत, तीसरा दर्शन और चौथा ऑप्शन है सिद्धांत। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए ज्ञान। वेद शब्द ज्ञान से अभिप्रेत है। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक देवशास्त्र के लेखक कौन हैं? वैदिक देवशास्त्र को वैदिक मैथोलॉजी भी कहा जाता है। और इसके लेखक कौन हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैकडोनल, मैक्समूलर, वेबर और चौथा ऑप्शन है विल्सन। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो होगा ए मैकडोनल। अब इनमें से भी हम कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैक्समूलर, इन्होंने जो है फिजिकल रिलीजन भौतिक धर्म नामक एक पुस्तक लिखी। जो वेबर है, इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का अनुवाद देवनागरी लिपि में किया। चौथा ऑप्शन है विल्सन, और विल्सन ने जो है ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तीसरा क्वेश्चन है, वेदों का निर्वचन सर्वप्रथम किसने किया? ए पाणिनि ने, बी वेदव्यास ने, सी यास्क ने या डी कालिदास ने। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे होगा सी यास्क ने। यास्क ने वेदों का सर्वप्रथम निर्वचन किया था। अब इनमें से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, यास्क ने निरुक्त की और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की। अगला दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, अस्तो मा सद्गमय प्रस्तुत उक्ति किस उपनिषद में है? यानी किस उपनिषद में प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है बृहदारण्यकोपनिषद, दूसरा ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, तीसरा ऑप्शन है केनोपनिषद और चौथा ऑप्शन है कठोपनिषद। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए बृहदारण्यकोपनिषद। अब इसमें से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। यजुर्वेद 2 भागों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, ये आता है शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत। केनोपनिषद आता है सामवेद के अंतर्गत और कठोपनिषद आता है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत। 5वां क्वेश्चन अगला, पृथ्वी सूक्त किस वेद के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऋग्वेद पहला ऑप्शन, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। दोस्तों पृथ्वी सूक्त आता है अथर्ववेद के अंतर्गत। पृथ्वी सूक्त का एक दूसरा नाम है, वो है इसे भूमि सूक्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंच महायज्ञों का वर्णन किस में प्राप्त होता है? तैत्तिरीय अरण्यक में, पेप्पलाद शाखा में, ऋग्वेद में या बृहदारण्यकोपनिषद में। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तैत्तिरीय आरण्यक। अब इनमें से क्वेश्चन क्या बनेंगे? तैत्तिरीय अरण्यक कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। पेप्पलाद शाखा अथर्ववेद की है। ऋग्वेद, इसके जो देवता हैं वो अग्नि माने जाते हैं या हैं। बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। अगला 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्युलोक का देवता कौन है? वरुण, अग्नि, बृहस्पति या सोम। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ए वरुण। और जो है जो देवता हैं उनके तीन प्रकार के देवता माने जाते हैं, द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष स्थानीय। अब इसमें वरुण हैं द्युलोकीय, अग्नि है पृथ्वी स्थानीय, बृहस्पति पृथ्वी स्थानीय है और सोम भी जो पृथ्वी स्थानीय देवता माने गए हैं। अगला क्वेश्चन 8वां, उमा हेमवती आख्यान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? पहला है ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतरोपनिषद में, केनोपनिषद में और डी है मांडुक्योपनिषद में। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सी केनोपनिषद में।
अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। ईशावास्योपनिषद मैंने अभी आपको पीछे बताया है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आ गया ये। श्वेता शतरोपनिषद ये आता है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत। केनोपनिषद आता है सामवेद के अंतर्गत, और मांडुक्योपनिषद आता है अथर्ववेद के अंतर्गत। अगला 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, काण्व संहिता किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से, कृष्ण यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से या सामवेद से? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, शुक्ल यजुर्वेद। 10वां क्वेश्चन, महीधर किस वेद के भाष्यकार माने जाते हैं? कृष्ण यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के, ऋग्वेद के या सामवेद के? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी, शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार माने जाते हैं महीधर। 11वां क्वेश्चन है, प्रतिशाख्य किस वेदांग से संबंधित है? निरुक्त से, शिक्षा से, व्याकरण से या ज्योतिष से? उत्तर हो जाएगा सही यहाँ पर शिक्षा से। जैसे इसमें पाणिनीय शिक्षा आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो 12वां, वेदी निर्माण की प्रक्रिया कहाँ प्राप्त होती है? ये कल्प सूत्र के अंतर्गत प्राप्त होती है, सौत सूत्र के अंतर्गत आती है, गृहीय सूत्र के अंतर्गत आती है, सुलभ सूत्र के अंतर्गत आती है या धर्म सूत्र के अंतर्गत आती है। और ये चारों जो है कल्प के भेद हैं, 4 प्रकार के हैं। तो वेदी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ प्राप्त होती है इन चारों में से? सुलभ सूत्र में। अगला 13वां क्वेश्चन, वेदांगों में व्याकरण कहलाता है हस्त, मुख, नेत्र या पाद? तो वेदांगों में व्याकरण क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा बी, मुख। अब इसके लिए एक श्लोक है, जैसे कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम मधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद शास्त्र वेद के पादस्थानी हैं, यानी वेद के पैर हैं। कल्प ग्रंथ वेद के हाथ, ज्योतिष नेत्र और निरुक्त श्रोत्र और शिक्षा नासिका है, और व्याकरण वेद के मुख के समान है। अगला 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, सामवेद का दूसरा नाम क्या है? ऋग्वेद, स्तुति वेद, गान वेद या कर्मवेद? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सामवेद क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन सही होगा, गान वेद कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम बना सकते हैं, जैसे ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन, प्रातः और सायंकालीन देवता किन्हें माना जाता है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। विष्णु, बी है सविता, सी ऑप्शन है अग्नि और चौथा ऑप्शन है वरुण। तो प्रातः और सायंकालीन देवता माना जाता है सविता को। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।